हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम D3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए में इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे फार्मूले के तहत, जैसे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 एज वैल्यू x एंड यहाँ पे हम b की वैल्यू जो रखेंगे वो होगी 1। सो ये जो चीज़ है -5 इसको हमने अलग करना है और ये जो है +1 अच्छा होल स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नहीं होगा, एक मिनट, प्लस ये 1 और ये स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें ये कंप्लीट स्क्वायर के बाद एक इजाफी वैल्यू भी बनानी है। तो यहाँ पे अब हमने ये जो +1 दिया है अपनी तरफ से, तो यहाँ पे हम -1 स्क्वायर भी देंगे अपनी तरफ से, यानी कि +1 स्क्वायर एंड -1 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वेशन में नहीं है। लेकिन हमने जो एक्सप्रेशन हमें दी गई है कि a प्लस बी होल स्क्वायर के बाद कुछ इजाफी भी चाहिए, तो यहाँ पे -5 ऑलरेडी इनका दिया हुआ है। तो हमने सिर्फ +1 एंड -1 को इजाफी किया है। तो अब इसको जब हम कवर करेंगे होल स्क्वायर में, तो ये होगा x प्लस 1 यानी कि एज वैल्यू एंड बीज वैल्यू होल स्क्वायर, एंड ये -1 होगा, ये -5, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +6, या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 6। अगर दोनों को हम स्क्वायर रूट में करें तो इसका तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका 6 जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस के जो भी वैल्यू हमारी आती है स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के बाद वो प्लस माइनस की होती है। तो प्लस माइनस के 6 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ रहा है 2.44। अब जो हमारे पास वैल्यू है यानी कि x इज़ इक्वल टू, अगर हम ये ले लें प्लस वाली वैल्यू तो 2.44, और ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा। एंड जो दूसरी वैल्यू हमारे पास x इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं माइनस वाली वैल्यू, तो हो जाएगी -2.44 एंड आल्सो -1। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 में से अगर एक गया तो 1.44, x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1.44, और जो दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास वो हो जाएगी x इज़ इक्वल टू -3.44। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी सोल्व कर रहे हैं हम। पार्ट बी में हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b। इस एक्सप्रेशन में हमने इस फॉर्म में हमने इस पूरे इक्वेशन को सेट करना है। तो ज़रूरी है पहले तो हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, x प्लस a होल स्क्वायर यानी कि एक कंप्लीट स्क्वायर इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को बनाने के लिए अच्छा प्लस b जो है वो भी इजाफी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एज वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 सेम एज वैल्यू x। अच्छा, यहाँ पे जो हम b की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे जो भी यहाँ पे हमारे पास b के कोएफिशिएंट होंगे, जो कि x के यहाँ पे 17 है, ये a की वैल्यू होती है, ये b की और ये c की। तो जो b के कोएफिशिएंट होंगे जो कि 17 है, तो हमने उसका आधा ले लेना है। आधा लेने से हमारी जो कंप्लीट स्क्वायर है वो बन जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस 2ab एंड प्लस 17 और 2 सेम यही b की वैल्यू है स्क्वायर।
अब क्योंकि हमने ये चीज़ जो है वो इजाफी ली है 17/2, जो कि हमने इजाफी ली है, तो ज़रूरी है हमने इसका माइनस में भी लेना है, यानी कि 17/2 माइनस के, यहाँ पे माइनस लिखा है, ये माइनस का, अच्छा ये प्लस का एंड ये माइनस का, दोनों हमने इजाफी ले ली हैं। और इस चीज़ को बस हमने फार्मूले के हिसाब से रखा है, -30 इज इक्वल टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। ये होगी हमारा ये एक्सप्रेशन, x प्लस a होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस b होल स्क्वायर जैसे फार्मूले के तहत होता है, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। अब माइनस है हमारे पास एंड इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आ रहा है 289/4, 2 का स्क्वायर 4 -30 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले इस चीज़ को सोल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एलसीएम मेथड इट विल बी 4, एलसीएम इनका होगा 4, ये हो जाएंगे 289 एंड ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, यानी कि 409 200 300 409/4। तो मतलब x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 409/4। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो ये तो दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे। अब जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो होगी x प्लस 17/2 इज इक्वल टू 409/4, यानी कि 409 को 4 से डिवाइड करें तो ये तकरीबन 102 कुछ आ जाएगा। और 102 वगैरह को अगर हम स्क्वायर रूट ले लें इसका तो आ रहा है हमारे पास प्लस माइनस के 10.11। ये ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आए उसके आगे हमने प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। तो ये हो जाएगा दो वैल्यू अब हमारे पास, एक प्लस की और एक माइनस की, यानी कि x इज़ इक्वल टू, पहले प्लस की ले लेते हैं 10.11। अच्छा ये जो 17/2 है, 17 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 8.5 और ये इस साइड आके माइनस का हो जाएगा -8.5। तो ये होगी x की एक वैल्यू। और अगर दूसरी जो वैल्यू है यानी कि माइनस की ले लें, -10.11 एंड आल्सो सेम दिस वैल्यू विल बी माइनस हेयर, सो 8.5 यहाँ पे भी लगा देंगे। तो ये तो हो जाएगा 10.11 में से अगर हम 8.5 माइनस करें तो ये आ रहा है 1.61 और अगर इन दोनों को आपस में प्लस करें तो वैल्यू तो हमारी माइनस की बनेगी क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ माइनस की हैं। और 10 + 8 हो जाएगा 18.5 एंड 11 यानी कि 61। तो एक आंसर है 1.61 एंड दूसरा जो आंसर है 18.61। सेम क्वेश्चन का पार्ट सी सोल्व करें हम। इक्वेशन है x² - 12x + 9x² - 12x + 9 और सेम मेथड a² यानी कि x² - 2 a's वैल्यू x एंड b's वैल्यू 12 का जो हाफ होगा यानी कि 6 एंड +6² एंड आल्सो -6², ये प्लस का 6 होगा, यहाँ पे -6², ये दोनों हमने इजाफी ली हैं b's वैल्यू एंड +9 इज गिवन इन द इक्वेशन। ये दोनों चीज़ें हमने अपनी तरफ से ली हैं, +6 एंड -6, ताकि हम इक्वेशन को x + a और स्क्वायर प्लस b के फॉर्म में ला सकें। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको कवर अप करें तो ये हो जाएगा x - 6 होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है हमारे पास, एंड अच्छा ये हो जाएगा माइनस का 36 एंड +9 यानी कि माइनस के 27। 36 में से अगर 9 माइनस करें तो ये आ जाएगा 27। तो दोनों चीज़ों का, या फिर हम इसको इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, x - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27। अब दोनों इस चीज़ का स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों साइड से अंडर रूट कर लेते हैं। इसका ये दोनों चीज़ें गई और इसका अच्छा ये हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 27 का
स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ रहा है प्लस माइनस के 5.2। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ बनेंगी। x इज इक्वल टू, पहले प्लस वाली ले लेते हैं, 5.2 एंड प्लस 6। ये माइनस का 6 है, यहाँ पे चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी माइनस की, -5.2 एंड सेम प्लस 6। आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 5.2 प्लस 6 यानी कि 11.2। और जो सेकेंड वैल्यू हमारी बनेगी -5.2 यानी कि 6 से 5.2 अगर माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.8। 0.8 ये भी वैल्यू हमारी प्लस की आएगी क्योंकि यहाँ पे 6 हमारे प्लस के हैं।